बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस बड़ी खबर के साथ हाजिर हूँ जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के चाहने वालों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, जबकि तहरीक इंसाफ दी तो समझो लुटिए डुबोती इस खबर ने, इस फैसले ने जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो तहरीक इंसाफ वाले नूं ते मतलब है फैसला गिटे गोडे लै गया। और वो फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के तमाम बल्दियाती इदारे बहाल करने का हुक्म दे दिया है और उन्होंने ये करार दिया है। पहले मैं आपको बता दूं कि चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में होने वाली इस समाअत के बाद जो फैसला जारी हुआ उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट का सेक्शन 3 है वो आइन के आर्टिकल 140A के ख़िलाफ़ है, इसलिए ये जो भी आपने कानून साजी की है सारी गैर आइनी है। आप बल्दियाती इदारों को किस बुनियाद पर किस तरह से आप एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने वो तमाम बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए हैं। अब पंजाब में तमाम बल्दियाती इदारे बहाल होने का मतलब ये है कि पंजाब के 90% इलाके के ऊपर, जी हाँ, पंजाब के 90% ज़्यादा इलाके के ऊपर मुस्लिम लीग नून की एक दफ़ा फिर हुकूमत बन गई है। ये बनी बिल्कुल ज़िले जो है बल्दियाती सतह के ऊपर ही है, लेकिन अब गली सड़क नाली ये जो सारे मामलात हैं ना, ये अब एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नवाज़ के पास आ गए हैं। 2015 में इंतखाबात हुए थे बल्दियाती, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ ने 90% से ज़्यादा जो पंजाब के बल्दियाती इदारे थे और ज़िले हुकूमतें थीं, तहसीलें थीं, ज़िला कौंसल थीं, उनमें वो उन्होंने जीते हुए थे और उसके नतीजे में इस तरह उनके पास एक यानी पूरी ग्रिप थी उनकी, जिसको कहते हैं ना जड़ा तिकर ग्रिप सी नून लीग दी। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने आके एक नोटिफिकेशन कढ़ा। एक बाबू साहब ने बैठ के उन्हें बताया खान साहब को कि जनाब एक नोटिफिकेशन है और ये सारे इदारे ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने इदारे ख़त्म कर दिए, लेकिन उस वक़्त बहुत एहतजाज हुआ। तमाम जो उस वक़्त के थे बल्दियाती मुंतखब जो लोग थे वो लाहौर में भी एहतजाज करते रहे, वो इस्लामाबाद भी एहतजाज करने गए, वो मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज करते रहे। लेकिन ज़ाहिर है कि खान साहब की गुड्डी चढ़ी सी और वो तकब्बुर और गुरूर जो अभी तक उनमें है उस वक़्त बहुत ज़्यादा था ना, तो फिर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। खैर बहरहाल वो लोग सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए और सुप्रीम कोर्ट में जब वो वहाँ पर गए और फिर जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, 2 साल लगे, 2.25 साल, लेकिन बहरहाल जो फैसला आया वो इंसाफ पे मबनी है और वो उनके हक में आया है, जिसका जाहिर है कि सीधा जड़ा फ़ायदा ना वो मुस्लिम लीग नवाज़ नूं आया और तहरीक इंसाफ वाले जड़े ना वो तो बिल्कुल फारग हो गए। उनके पास तो अब यानी वो जो निज़ाम लेके आ रहे थे ना उसकी बड़ी तारीफ़ें करते थे। खान साहब भी आके कभी ऐना कहते करे तारीफ़ करते सन, कभी राजा बिशारा साहब बैठ के करते सन, कभी अलीम खान साहब जो बल्दियाती इदारों के उस वक़्त वज़ीर थे वो करते थे तारीफ़ें, बड़ी तारीफ़ा तरुफ़ा करते सन कि जनाब देखिए हम पंचायत सिस्टम लेके आ रहे हैं, इंडिया में भी है जी, हमने जनाब KP में ये लगाया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया इसने, हम इंसाफ को जो है ना दहलीज तक ले गए इसके ज़रिए। इस तरह की सारी बातें वो किया करते थे, लेकिन वो जितनी बातें करते थे वो सारी की सारी ठुस हो गई आज। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब इन इदारों को आप बहाल करेंगे, फौरी तौर पे बहाल करने का हुक्म दे दिया है। 2018 में ये इदारे जो हैं वो उन्होंने किए थे ख़त्म एक नोटिफिकेशन के ज़रिए। एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस था जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से जारी हुआ था और उसको अब ख़त्म करके दोबारा उनको उसी डेट से बहाल कर दिया गया है। अब ये एक कानूनी नुक्ता बहरहाल मौजूद है कि अब चूंकि उनका वो टाइम तो गुजर चुका है ना, 2015 से 20 तक वो इलेक्ट हुए थे, यानी उनका टेन्योर ये था 2015 से लेके 2020 तक। 2020 गुजर चुका है, आज हम मार्च 2021 में ज़िंदा हैं, तो फिर वो जो टाइम गुजरा है अब उसको किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा? क्या ये 2018 जब ख़त्म हुए थे उस डेट से बहाल हो के और फिर अगली बाकी मानदा अपनी जो मुद्दत है यानी 2 साल या 1.5 साल उसको पूरा करेंगे और फिर नए इंतखाबात होंगे, या ये क्या होगा? अब ये एक डिटेल जजमेंट आएगी तो उसके बाद ही इस बारे में पता चल सकेगा। लेकिन ये कानूनी नुक्ता बहरहाल है और इस बारे में जब मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उस वक़्त के मुंतखब लोग थे वो तो मिठाइयाँ वंड रहे थे, लुड़ियाँ पा रहे हैं, वो तो जनाब इसलिए खुशी के नाल ना सरशार ने कि असी फिर एक बारी आ गए हैं। और जो तहरीक इंसाफ की अपने लोग सोच के बैठे हैं सर ना, बहुत सारे इनके रहनुमा जो सोच के बैठे थे कि ये जो सिस्टम नया आ रहा है उसमें हम किसी न किसी तरह कोई
ਕੀੜੀ ਕਾੜਾ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾयत कौंसल ਦੇ ਅਸੀਂ सरबराह बन जाएंगे। कुछ इस तरह की वो गेमें चला रहे थे सारे के सारे। वो सारी की सारी चीज़ें, उनकी उम्मीदें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो जो कानून पंजाब हुकूमत ने बनाया था उसको भी ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जी ये आइन से मुतसादम है, लिहाजा अब इसके लिए फिर पंजाब हुकूमत जो है या उसके जो अरस्तू हैं असद उमर साहब या सुकरात जो बैठे हुए हैं फवाद चौधरी साहब या इस तरह के और जो लोग हैं वो बैठ के फिर स्वर जोड़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको एक नवी को उस्तादी लाइए तो फिर किसी तरीके ना अपने आप को लियाने की कोशिश करिए। लेकिन इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि वो उनका गेम फ़िलहाल खेल जो है वो टाइम फिश हुआ पड़ा है। और ये ख़बर जो है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस पर जमहूरी लोग भी बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी वजह यह है कि देखिए यार, जमहूरी अदारे जो हैं वो बनते हैं और बड़ी मुश्किल के साथ जमहूरी ये जो बुनियादी अदारा है बल्दियात जो होता है वो बिल्कुल एक बुनियाद होती है, जमहूरियत की नर्सरी कहा जाता है इसको। तो आपने वो जाड़ी पुट के सुट दी जनाब और फिर आप कहते हैं कि हम जमहूरियत लेके आ रहे हैं। पता नहीं किड़ी जमहूरियत थी उसको, जो भी पार्टी के लोग आ गए, ज़ाहिर है सिंध में पीपल्स पार्टी के लोग हैं, MKM की वहाँ पर कराची में हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट जो है। इसी तरह पंजाब के अंदर 90% मुस्लिम लीग नून थी। किसी इलाके में ज़िला कौंसल की हद तक कह लें या ये कह लें कि वो जो तहसीलें होती हैं उसकी हद तक वो 2-4% में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ भी जीती हुई थी। वो जो भी पार्टी थी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यार वो जीत के आए थे। वो एक प्रोसेस था, उससे लोगों को रिलीफ मिल रहा था। किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनना है उसका मसला है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनना है उसका मसला है, किसी का शनाख्ती कार्ड वेरीफाई होना उसका मसला है, किसी की यानी बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल जो थे वो इस सतह पर हल हो जाते थे। एक गली जो है वो टूट गई है, नाली बंद हो गई है, गटर बंद पड़ा है, जाके बल्ले दे कौंसलर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ उस टाइम वो जाके ठीक करवा देता सी। अब जो सूरत हाल बनी हुई लाहौर शहर की हद तक मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सड़कें टूटी हुई, यहाँ पर गलियाँ टूटी हुई, गटर उबल रहे, ये जो कूड़ा है आप सड़कों के ऊपर देख रहे हैं जिस तरह से यानी लाहौर पूरा एक कूड़ा दान का मंजर पेश कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो बल्दियाती इदारे थे, जो ज़िलाई गवर्नमेंट थी, वो इस हुकूमत ने ख़त्म कर दी थी आके, और जिसके नतीजे में फिर अगले कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सके और अगले सिलसिले नहीं चल सके। तो जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होने थे उन्होंने इस हुकूमत पे एतमाद ही नहीं किया। उन्होंने कहा इसी तरह एतमाद नहीं कर दे तो साढ़े पिछले पैसे खा गए। लिहाजा नतीजा ये निकला कि लाहौर जो है वो जिसको कहा जाता था बागात का शहर, कोई शुबे की बात नहीं, बड़े बाग, लेकिन वो जो है वो अब कूड़े का शहर बना हुआ है। और लाहौरियों के लिए बार लिए ज़बरदस्त खबर इस वाले से भी है कि चले अब वो जो कर्नल साहब हैं, कर्नल मुबशर साहब जो लाहौर के मेयर थे, हो सकता है कि उनको कोई इख्तियार मिल जाए और वो जाके फिर इस पर काम करेंगे और यकीनी तौर पर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनको ज़रूरत है अब मरियम नवाज़ एक्टिव हुई हैं और जिस तरह से उनको ज़रूरत है कि वो अपनी सियासी ग्राउंड को मज़ीद मजबूत करें, तो ये मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने इन जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इनके ज़रिए अपने आप को एक दफ़ा फिर री एमर्ज करें। वैसे तो मुस्लिम लीग नवाज़ ख़त्म ही नहीं हुई पंजाब के अंदर से, सच्ची बात तो यही है, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन दोबारा से एक किस्म की उनमें जान पड़ी है और एक किस्म का उनमें जोश और जज्बा आया है। बहरहाल ये एक ख़बर थी जो मैंने सोचा आप तक पहुँचानी बड़ी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक और ख़बर भी है, डस्के का इलेक्शन आपको पता जिसमें बक्से चोरी हो गए थे और बक्से नहीं से लभदे पे तो फिर धुंध पै गई सी, तो फिर उस तो बाद ਜਿਹੜੇ पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर सन उन्होंने कोई खलाई मखलूक पता नहीं केड़ी वो आज तक नहीं मिली, वो उनको कहीं धुंध में अगवा करके ले गई थी और समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ गए हैं। फिर वो सुबह के टाइम निकल आए और फिर उसमें पता चला कि जनाब वो कहते ही साढ़े वो सिग्नल ख़त्म हो गए थे, धुंध की वजह से मोबाइल बंद हो गए थे, बैटरी ख़त्म हो गई सी, मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने उन्होंने लाए। लेकिन फुटेजेस ने बता दिया कि वो पुलिस की गाड़ी में सारे के सारे एक साथ ही वहाँ पर लैंड हुए थे। और जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने इस पर बड़ा शदीद नोटिस लिया था। उस पर वहाँ के जो मुख्तलिफ़ इंतज़ामी अफसरान जिनमें पुलिस के सरबराह
اس علاقے کے یعنی جو ڈسکے کے ایریے سے تعلق رکھتے تھے جن کو ڈی پی او کہا جاتا ہے ان کو بھی چینج کر دیا، اور اس کے بعد ڈی ایس پی کو بھی چینج کر دیا، اور بہت سارے ڈی سی وغیرہ بھی چینج ہوئے تھے۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف گئی ہوئی تھی، وہاں پر بڑے زبردست دلائل دیے گئے دونوں طرف سے، لیکن فی الحال جو عبوری حکم آیا اس میں انہوں نے ڈسکے کے الیکشن کو NA-75 جو ہے اس کو فی الحال جو 10 اپریل کو ہونا تھا اس کو فی الحال ملتوی کر دیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ اس پر ڈیٹیل بات کرنے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کے جو بینچ ہے اس میں عمر عطیہ بندیال صاحب جو ہیں جسٹس ہیں، سینئر ترین جج ہیں، انہوں نے اس پر کہا کہ ہمیں نوشین افتخار کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی سننا ہے۔ نوشین افتخار جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کی کینڈیڈیٹ تھیں، اور انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے علاوہ باقیوں کو بھی سننا ہے، تو لہٰذا ہمیں ٹائم چاہیے، اس لیے فی الحال 10 اپریل کی کہانی تے گول کرو نا، یعنی یہ پریشر جو ہے وہ کم از کم نہ رہے گی 10 اپریل کو کرنا ہے۔ لہٰذا وہ جو کینڈیڈیٹس ہیں دونوں سائڈ کے انہوں نے جڑے کو فرض کرو 10 روپے لگنے سن تے ہن 20-30 روپے لگن گے، جب تک الیکشن نہیں ہوگا وہ اپنے ووٹر اور سپورٹر کے ناز نخرے اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ تسی تانوں کسی نہ کم پائیے وہ فوری طور پہ پاراں تے پائی جاتا ہے، اور پھر جب آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے ہوں تو اس وقت تو پھر ظاہر ہے کہ پھر جو جس کے گھر میں 6 ووٹ ہوتے ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ جناب بھائی اسی پھر چودھری ہونے ہیں، اس طرح تو نہیں نا گل لگی، پاویں جو مرضی ہوئے۔ لیکن اس وقت وہ نوشین افتخار ہوں یا اسجد صاحب ہوں جو تحریک انصاف کے ہیں، وہ پاویں جٹ نے تے پاویں بٹ نے تے پاویں سید نے، وہ اس وقت ان کمیوں کے گھروں پہ بھی جا کے کھڑا ہوتا ہے کہ جناب سرکار مائی باپ ووٹ پا دیو۔ یہ ہے جمہوریت کا حسن، اور اسی وجہ سے جمہوریت کو جو ہے نا وہ بہترین ایک یعنی انتقام بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو بہت بڑے ڈیرے دار اور جگیردار بن کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ غریبوں کے گھروں کے دروازوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب ووٹ دے دیو، ووٹ دی خیر مانگن جاندے نے۔ تو یہ بہرحال ان کو اب یہ جو پریکٹس ہے یہ الگ بات ہے ویسے، کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی جیت جاتا ہے تو پھر اگلے 3-4 سال تو وہ بالکل لفٹ نہیں کراتا اپنے ان ووٹر سپورٹرز کو، پھر جب الیکشن نزدیک آنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ ان کے فاتح خانی پہ، ان کی شادیوں پہ آنا جانا ان کی طرف شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اب چونکہ یہاں پر الیکشن ایک دفعہ پھر ڈیلے ہو گیا تو جو تک الیکشن نہیں ہوتا، نوشین افتخار ہو یا تحریک انصاف کے امیدوار ہوں، دونوں کے جو ہے نا بس اب دروازے کھلے رہیں گے ان تمام لوگوں کے لیے جن کے پاس ووٹ ہیں۔ لیکن بہرحال ڈسکے کا الیکشن جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، مذاق کی بات اپنی جگہ پہ، مگر ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے اس نے ان لوگوں کو ہٹا تو دیا ہے، ان کو ایک طرف کر تو دیا ہے الیکشن کمیشن کے حکم کے اوپر، لیکن ان کے خلاف جو تادیبی کارروائی ہونی چاہیے نا وہ نہیں ہوئی۔ ووٹ کو چوری کرنا آئین کے تحت بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اس میں معاونت کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا جرمدار ہے، اور اس حوالے سے جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف سخت ترین کارروائی جب تک نہیں ہوگی ہمارے یہاں ووٹ چوری کا سسٹم جو ہے سلسلہ رکے گا نہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ڈسکے کے الیکشن کو ایک ایگزامپل بنایا جائے۔ مجھے اس بات سے کوئی نہیں کہ آپ پورے حلقے میں کرا دیں، آپ 23 پولنگ سٹیشنز پہ کرا دیں، لیکن جہاں پر بھی الیکشن ہوگا وہ 23 پولنگ سٹیشن ہوں تو پھر وہ 23 پریزائڈنگ آفیسر، ان سے ریلیٹڈ پولیس والے، ان سے ریلیٹڈ دیگر عملہ وہ جیلوں میں ہونے چاہیے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو لائف ٹائم جیلوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ ووٹ چوری کرنا جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل لڑائی ہے پاکستان کی جو کہ مسلسل جس کے لیے جمہوری قوتیں جدوجہد کر رہی ہیں۔ یہ 70 سال سے لڑائی جاری ہے، پتہ نہیں کب تک رہے گی، لیکن اس کو روکنے کے لیے بہترین طریقہ اور بہترین موقع یہ ہے کہ یہ NA-75 میں جو لوگ بھی دھاندلی میں ملوث ہیں ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے، پھر یہ سلسلہ ضرور رک سکتا ہے۔ فی الوقت کے لیے جو صورتحال میرے سامنے تھی میں نے سوچا اب تک پہنچا دوں، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔